ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था फिजिकल पॉलिसी के बेसिक्स क्या होते हैं, क्या होती है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती है, इनकम क्या क्या चीजें होती है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिसीट क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हमने आपको बेसिक बताया था। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा था आपको कि फिजिकल पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चीजें मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था आपको, दो भाई होते हैं, अतापी और वतापी। अतापी का नाम है फिजिकल पॉलिसी और वतापी का क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों अतापी और वतापी मिलके अपने राज्य को चलाते हैं। मतलब दो राक्षस थे अतापी और वतापी। वो आप माइथोलॉजिकल स्टोरी में जाएंगे, दो राक्षस थे अतापी और वतापी, और भगवान ने खूब परेशान किए थे। तो अपने जो राक्षस वाली कम्युनिटी थी उसको लीड कर रहे थे। तो किसी देश की जो चलती है वो कैसे चलती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। तो फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंकिंग सेक्टर वाले जो जो चीज़ें लेके आते हैं, टर्म्स मेजर्स पॉलिसी, वो सारी चीज़ें किस में चली जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी से। और गवर्नमेंट जो लेके सारी चीज़ें आती है वो किस में चली जाती है, फिजिकल पॉलिसी में। ठीक। अभी इसमें फिजिकल पॉलिसी में हमने आपको बेसिक क्या बता दिया था, डेफिनेशन बता दिया था, और क्या बता दिया था, की कंपोनेंट्स बता दिया था। की कंपोनेंट्स में हमने बताए होंगे कि रिसिट क्या होता है, रिसिप्ट में क्या जाएगा, टैक्सेस जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जाएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज़ के लिए जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और ऐसे हर चीज़ के लिए, डिफेंस के लिए। ये सब किस चीज़ में जाएगी, ये सारी चीज़ें किस में जाएगी, ये हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। अब इसके आगे से हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी तक हम चीज पहुंच चुके थे। फिजिकल पॉलिसी, ये सारी चीजें हो चुकी थी। फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी के डेफिनेशन हो चुके थे, फिजिकल पॉलिसी की बेसिक चीजें हो चुकी थी, फिर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी हो चुकी थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है, उसके बाद टैक्सेशन क्या होता है, हमने ये बता दिया था। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी टॉपिक बनाइए, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी टॉपिक बनाइए, और उसमें ये दो पॉइंट लिख लीजिए, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। अभी एक्सपेंशनरी बना है एक्सपैंड से, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी फर्स्ट टॉपिक बनाइए। दूसरा बनाइए कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी किस चीज से बना है, एक्सपैंड। एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शनरी किससे बना है, कॉन्ट्रास्ट के, कंट्रास्ट। ठीक, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, एक्सपैंड मतलब बेसिकली होता है फैलना। ठीक है, जब बलून होता है, बलून में आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। बलून में भरते जाते हैं फिर एक बार क्या होता है, सीधे फट जाता है, एक्सपेंड होते जाता है। हमारी यूनिवर्स क्या है, हमारी यूनिवर्स क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। हमारी यूनिवर्स का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी अभी क्या है, एक्सपेंड होते चले जा रहे हैं, धीरे 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 सब एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे। ऐसे ही सेम चीज इसमें क्या होता है, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन कब हुआ था, अभी रिसेंट में बताइए, रिसेशन कब आया था, कोविड के टाइम पे। तो आफ्टर कोविड कौन से लेके आए होंगे सिचुएशन, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूस टैक्सेस, बोथ टू स्टिमुलेट डिमांड एंड बूस्ट द इकोनॉमी। अभी क्या होगा, एक्सपेंशनरी कैसे ले आएंगे, मतलब गवर्नमेंट में पैसे की कमी है, मतलब गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, मार्केट में पैसे की कमी है।
मार्केट में अगर पैसे की कमी है तो क्या होगा, रिसेशन, मतलब हम सामान लेना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट में पैसे और भेजो और भेजो। मार्केट में पैसे कैसे भेजोगे, दो तरीके से। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेंगे आप, टैक्स रेट क्या करेंगे, घटा देंगे, टैक्स रेट घटा देंगे। तो जो लोग सेविंग के लिए पैसे जमा कर रहे थे तो कहेंगे यार टैक्स रेट कम हो गया, अब हम क्यों जमा करें भाई, हमें इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट जो रेट है वो कम हो गया है, तो वो क्या करेंगे, सीधे से जाएंगे कहेंगे पैसे उठाओ। अभी जो हमको देना था 6% पे, अब हमको देना है 4% में। अभी आप अगर 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं और 4% से 6% से 4% कर दिया, तब तो आपको इंटरेस्ट रेट में बहुत बेनिफिट होगा। तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, पैसे मार्केट में ऐसे आ जाएंगे। यहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैसे आप तक पैसा पहुंचाती है, गवर्नमेंट तो आपको पैसे नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि डेवलपमेंट जल्दी जल्दी करो। जब डेवलपमेंट करेगी, मान लीजिए रोड है, एक बननी थी 2 बन रही है, तो जो रोड के लिए पैसा आ रहा है तो वो पैसा पब्लिक में जाएगा ना, काम ज्यादा होगा, लोग काम पाएंगे, तो काम से क्या होगा, लोगों को वेज मिलेगा, किसी को सैलरी मिल रही है, तो वो मार्केट में पैसा पहुंच रहा है। तो ये तरीका क्या हो गया, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। और सेम यही टाइप था मॉनेटरी पॉलिसी में भी, याद करिए, एक्सपेंशनरी और ये कॉन्ट्रैक्शनरी, यही सेम होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, टाइप में नाम। तो यहाँ क्या होगा, क्या करेगी गवर्नमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देगा ज्यादा, और क्या कर देगा, टैक्स में रिड्यूस कर देगा। टैक्स में रिड्यूस करने से क्या होगा, मान लीजिए अगर इनकम टैक्स 5 लाख से 3 लाख से 5 लाख में अगर लग रहा है 5% का, तो कहेगी एक काम करो 3 से 5 लाख फ्री कर दो। अब जो 5 लाख तक कमाने वाले वो इनकम टैक्स नहीं देंगे, तो जो उनका थोड़ा सा पैसा कट के चला जाता गवर्नमेंट को वो नहीं जाएगा। तो जब किसी के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंस करेगा, और ज्यादा एक्सपेंस करेगा तो क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा जाएगा। मतलब इनके 2 स्टेप होते हैं कि आप स्पेंडिंग बढ़ा दो किस चीज में, स्पेंडिंग बढ़ा दो आप किस चीज में, गवर्नमेंट मतलब मार्केट में करने के लिए, पैसे उतारने के लिए। वो कैसे करेंगे कि आप किसी की थोड़ी सी वेज बढ़ा दो, किसी की थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, किसी का एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ा दो, ऐसे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा दो। तो ये सारी चीजें किस में चले जाए, स्पेंडिंग में। और जब टैक्स रिड्यूस कर देंगे तो आपका जो पैसा कट के गवर्नमेंट को जा रहा था वो क्या हो जाएगा, वो कम जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बचेगा। जब आपका पैसा बचेगा तो आप ज्यादा एक्सपेंस करेंगे। फिर इसके बाद, और ये जनरली होता कब है, रिसेशन के टाइम पे, जब इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो कर रही है, इकोनॉमी सही से नहीं चल रही है, स्लो डाउन है, इक्वल पे चल रही है, तो कहते हैं इसको थोड़ा ग्रोथ बढ़ाओ। तो ये तब करते हैं हम, ये पॉलिसी अपनाते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जब इकोनॉमी हमारी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को हम रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ टूल्स लेके आते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो देखिए इसमें बोला है ना, ओवर हीटेड इकोनॉमी और कर्व इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आते हैं। अभी इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इट इन्वॉल्व डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग टैक्स और बोथ टू द रिड्यूस डिमांड एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थी उसको कम कर दिए, और टैक्स रेट जो था वो इंक्रीज कर दिए। अब इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बताइए, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी और टैक्स रेट बढ़ा देगी तो इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी में, कि अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो लोग पैसे बैंक से लेने के बजाय बैंक को देना पसंद करते हैं, क्योंकि जिससे जिससे इन्वेस्टमेंट में उनको रिटर्न ज्यादा है। और यहाँ पे कैसे होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करेगी, गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेक्टर का बजट कम कर देगी, गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेक्टर का बजट कम कर देगी। जैसे किसी सेक्टर में देने चाहिए था 1 लाख करोड़, उसको दिए 90,000 करोड़, 10,000 करोड़ का जो कट किए तो 10,000 करोड़ मार्केट में कम जाएगा। जब 10,000 करोड़ मार्केट में कम जाएगा तो पैसे कम जा रहे हैं। सेम चीजें वो क्या करेंगे, इंक्रीज टैक्स रेट। टैक्स रेट कैसे करेंगे, टैक्स रेट बढ़ा देंगे, टैक्स रेट बढ़ा देंगे कि जो अभी 5 लाख तक वाले फ्री में रह रहे थे, 1 रुपए नहीं दे रहे थे, अभी आप 3 लाख वाले पे भी लगाओ टैक्स, 3 से 5 के बीच में, तो उनका भी पैसे कटने लगेंगे। अगर आप एक सैलरी कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो कितना जाएगा, 1,20,000। 20,000 कमा रहे हैं तो कितना जाएगा, 2,40,000। 30,000 कमा रहे हैं तो कितना जाएगा, 3,60,000। अब अगर 30,000 से 40,000 आप कमा रहे हैं तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 लाख प्लस हो जाएगा। अब 3 से 5 जो प्लस हो जाएगा तो उस पर क्या देंगे, आप टैक्स देंगे। पहले टैक्स नहीं देते थे, अब जो टैक्स देंगे तो आपका पैसा कट रहा है, मतलब आपकी जेब से कुछ पैसे कट रहे हैं। आपकी जो
पॉकेट सेविंग थी वो कम हो रही है, तो कम हो रही है तो आप कम खर्च करेंगे, और कम खर्च करेंगे तो मार्केट में कम जाएगा। तो ये हो गए कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब इसमें चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी को दूसरा बोलते हैं एब्जॉर्बेटरी। कहाँ अभी तक गायब थे। इसमें क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी तो समझ आ गया ना कि हमको कैसे एक्सपेंस करना है। सेम उसका अपोजिट जो होता है ये हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन हमारे मार्केट में ज्यादा है, तो उस इन्फ्लेशन को आप कम कैसे करेंगे? उस इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका है कि मार्केट से पैसा निकालो। जो मार्केट में पैसा है वो बैंक के पास पहुंचे या गवर्नमेंट के पास पहुंचे, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो आप टैक्स दे रहे थे अभी तक, मान लीजिए घुमा फिरा के आपने, आपके सैलरी में टैक्स अभी 50,000 का कट रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या टैक्स रेट बढ़ने से क्या होगा, टैक्स रेट बढ़ेंगे तो जो आप 50,000 दे रहे थे वो कितना गया, 60,000 रुपए टैक्स। तो 60,000 में 10,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा गया। और सेम चीज गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसमें कम कर देंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम कर देंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे आ रहे थे तो कम आ रहे हैं, तो जो काम प्रोसेस चल रहा है वो स्लो हो जाएगा। जैसे कोई काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसमें वर्कर काम करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो काम करने के बाद किसी को प्रॉफिट जनरेट होती है ना, किसी को वेज जनरेट हो रहा है, किसी को सैलरी, किसी को प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट निकाल रहा है, जो वेज अर्नर है, वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वेज निकाल रहा है। तो फिर उसके बाद आपके जेब में पैसे आते हैं, तो आपके जेब में पैसे आते हैं तो आप खर्चे करते हैं, और जब जेब में पैसे नहीं आते खर्च नहीं करते। तो ये क्या होगा कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग घट जाएगी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा भी घट जाएगा। जब मार्केट में पैसा घट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन फिर धीरे धीरे घटने लगेगा। तो ये फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा फास्ट कौन काम करता है? बिल्कुल फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीना 3 महीना पर रिव्यू हो रही है। आज अगर मॉनेटरी पॉलिसी जैसे चल रही है अभी चलने देंगे 3 महीना। अगर फिजिकल पॉलिसी में क्या होगी, फाइनेंस मिनिस्टर को धीरे से, निर्मला जी को बुलाए मोदी जी के, काम करो थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ाओ इस चीज में। अगले दिन वो गए सीधे अनाउंस पार्लियामेंट में कि इस पे, इस बजट, इस पे इतना टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स आप कभी कभी देखेंगे किसी चीज का एक ही साल में 2 बार 3 बार प्राइस अप डाउन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बजट के अलावा भी उसमें टैक्स रेट चेंज हो रहे हैं। एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं, और रोड पे जा रहे हैं और रोड पे आप क्या देते हैं, रोड टैक्स देते हैं ना, टोल। अगर टोल दे रहे हैं 100 रुपए, 100 रुपए टोल दे रहे हैं, मतलब अगर एक दिन में 100 गाड़ियां निकल रही है और 100 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। और उसी 100 को बढ़ा के अगर टोल कर दिया जाएगा अचानक से 150 रुपए, तो वो जो 10,000 का कलेक्शन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 15,000 का कलेक्शन। अब गवर्नमेंट के पास 10,000 की जगह कितनी जा रही है, 15,000। तो मनी अब्जॉर्ब हो रही है ना मार्केट से गवर्नमेंट की तरफ, 10 से 15। तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन फिर कम करेगा। ये चीजें होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी बेसिकली क्या होती है, ये चीजें एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, एक्सपेंड करती है, छोड़ती है। तो ये कब होगी, रिसेशन के टाइम पे ये लेंगे, जब हमारे देश में रिसेशन आएगा। जैसे जब आफ्टर कोविड 2021-22 में टैक्स रेट घटे थे और ये पॉलिसी अपनाई गई थी, इस समय ये पॉलिसी अपना रहे हैं। कभी मार्केट मार्केट में सिचुएशन ठीक है, ज्यादा पैसा कर देंगे तो इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी, तो गवर्नमेंट इस तरीके से कंट्रोल करती है। समझ आया कोई चीज, तुमको समझ आ गया क्या चीजें होती है? तो ये हो गए दो दो तरीके, दो टाइप्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। और सेम यही दोनों टाइप्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट, यहाँ जो गवर्नमेंट काम कर रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी में सेम टैक्स रेट, वो मतलब इंटरेस्ट रेट का काम चलता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक बनाइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी।
फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ करने के लिए आपके हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ा दिया, एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ा दिया, डिफेंस का बजट बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिए। अब इससे क्या होगा? अगर हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाएं तो हेल्थ सेक्टर से आपके हॉस्पिटल के सिचुएशन सुधरेगी, स्टेटस सुधरेगा। एजुकेशन सेक्टर का बजट बढ़ाने से क्या होगा? एजुकेशन सेक्टर की चीजें सुधरेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो रोड है, रेलवे है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें इंप्रूव होगी। घुमा फिरा के पर्पस क्या होगा इसका? क्या हो रहा है हमारी? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी अल्टीमेटली ग्रोथ कर रही है। इस ग्रोथ में क्या क्या चीजें आएगा अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बाय द सेटिंग अप द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मशीन, टूल सिटी। इट ऑल्सो बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, कनाल, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। Water and electricity supply, telecommunication that foster economic growth. Both basics and heavy industries and infrastructure require huge amount of investment, which is normally the private sector does not take up. Huge amount of investment private sector नहीं कर सकते। अभी अगर इन्वेस्टमेंट, अगर प्राइवेट सेक्टर को आप बोल दोगे कि 4 लाख करोड़ लेके आइए, तो 4 लाख करोड़ कहाँ से लेके आएगा? तो वो नहीं ले आ पाएगा। ये चीजें होती है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्या बताया था मैं आपको? इनइक्वालिटीज के रीजंस क्या होते हैं? इनइक्वालिटीज के रीजन होते हैं कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो सही ढंग से नहीं हुए हैं। इसके वजह से आपको कोई रिच हो गया, कोई पुअर हो गया। बेसिकली यही होते हैं। इस इनइक्वालिटीज को हम कैसे कम करेंगे? गरीबों के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है। लड़कियों को पढ़ने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम लेके आ रही है। ये सारे स्कीम किस लिए लेके आ रहे हैं? इनइक्वालिटी, कोई गरीब है नहीं कर सकता तो उनको फ्री में अनाज लेके आ रहे हैं। तो मतलब वो क्या लेवल मेंटेन कर रहे हैं ना, कि कोई गरीब है तो उसको उठाओ, उसको अमीर ना बना दो, लेकिन उसकी बेसिक नीडें फुलफिल कर दो। तो ये सारी चीजें क्या हो गए? टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज। अगर आपके पास कोई चीजें नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप जाकर डीपीएस के स्कूल में पढ़ पाओ, तो आप सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दीजिए, केजरीवाल का स्कूल बना दीजिए, इस लेवल का स्कूल बना दीजिए कि लोग सरकारी स्कूल में जाए और उस लेवल की एजुकेशन मिले। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिजिकल पॉलिसी से कैसे जनरेट होती है? जब मतलब जैसे पॉलिसीज जब आती हैं, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो मतलब नई इंडस्ट्री बनती है, तो आप जॉब की अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी हम फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिजिकल पॉलिसी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, रोड बनेगी, रेलवे बनेगी, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। अगर रोड बन रही है तो एक रोड में काम करने वाले जितने लोग हैं उनको क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, रेलवे बन रहा है। वैसे हर सेक्टर में अगर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन सेक्टर में अगर एजुकेशन सेक्टर का हम बजट बढ़ा देते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? बिल्डिंग अच्छी बनेगी। उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन का किया जाए, उसके वजह से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। हर फील्ड में अगर डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो फिजिकल पॉलिसी से इंडायरेक्टली हमारी क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है? किसके? लोगों के लिए। किसी को सैलरी मिल रहा है, किसी को वेज मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइजेस। फिजिकल पॉलिसी में स्टेबिलिटी इन प्राइजेस क्या होता है? हर चीज का प्राइस स्टेबल रखना है ना। कोई चीज अगर 100 रुपए की आ रही है तो अचानक से बढ़ के 1000 में ना आ जाए, बढ़े थोड़ा सा बढ़े। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? फिजिकल पॉलिसी में करते हैं ना, टैक्स रेट नहीं बढ़ा रहे हैं किसी चीज का। अगर अब अचानक से गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जीएसटी है, जीएसटी लेके आई है 18% का, 28% का मैक्सिमम है। अभी 28% से बढ़ा के मैक्सिमम कर दे 38%। तो कुछ प्रोडक्ट 38% में जाएंगे ना, और वो चीजें महंगे हो जाएंगे ना। तो उनको कंट्रोल कैसे कर रही है? टैक्स रेट से। और टैक्स रेट कहाँ डिसाइड हो रहा है? यहाँ।
बजट जब आता है तो बताते हैं ना, निर्मला सीतारमन की बताती हैं कि अच्छा ये चीज़ें अब हम 18% से हटा कर 28% में कर रहे हैं, या 28% से घटा के 10 में कर रहे हैं, 10 से घटा के उससे कम में कर रहे हैं, 12% में कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, प्राइजेस अप डाउन होते हैं। मतलब प्राइस को स्टेबल कैसे करना है, फिजिकल पॉलिसी से स्टेबल करा जा सकता है और किसी चीज़ से स्टेबल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या है, टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ डेफिसिट हमारी क्या होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है। ये डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएंगे, तो जो गैप बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। अब उस डेफिसिट को क्या करेंगे, हम फुलफिल करेंगे किसी न किसी तरीके से। डेफिसिट को फुलफिल कैसे, कभी बोरोइंग्स ले रहे हैं कहीं से, कभी कुछ कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से। हाँ, एक्सपेंस को कभी कम कर दिए, बहुत ज़्यादा है तो एक्सपेंस कम कर दिए, या कि एक्सपेंस नहीं कम कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस को, जैसे आपका अगर काम है 20,000 रुपये का और आपके पास 10,000 रुपये का है, और आपका काम 20,000 रुपये का है जो कि करना ही पड़ेगा, अभी आप उसको कम नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये आपके जो है वो एक्सपेंस करेंगे, 10,000 रुपये कहीं से अरेंज करेंगे, किसी दोस्त लेंगे। ऐसे ही सरकारें भी करती हैं। तो जो डेफिसिट है, डेफिसिट अगर खुद सेल्फ से मैनेज कर ले रहे हैं तो कर ले रहे हैं, नहीं क्या करते हैं, धीरे से कहीं से लोन ले लिए, या लोन ले लिया, कोई ग्रांट दे दिया, जैसे वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दे दिया बीच में, तो वो चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती है। फिर क्या है, नेक्स्ट है टू प्रमोट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल पॉलिसी से ही एडमिनिस्ट्रेशन हमारा चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ फिजिकल पॉलिसी में क्या था, गवर्नमेंट इनकम्स एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, डिफेंस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। यहीं पे अभी डिसाइड हो रहा है कि पुलिस को कितना पैसा जाना है, एक्सपेंडिचर को कितना पैसे जाना है, हमारे एजुकेशन सेक्टर को कितना जाना है, हेल्थ सेक्टर को कितना जाना है। मतलब अगर समझ लीजिए हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को अगर बजट बढ़ा देंगे तो स्कूल हमारे अच्छे हो जाएंगे ना, हॉस्पिटल हमारे अच्छे हो जाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे हो जाएंगे, सैलरी जिनकी बढ़ जाएगी, लोगों की सैलरी बढ़ेगी ना फट से। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को पैसा बढ़ा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की बिल्डिंग नहीं इंप्रूव करेगा, वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। ऐसी चीजें होती है, तो ये क्या करेगा, टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये करेंगे, देयर आर 3 टाइप, गवर्नमेंट रिसीट क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होती है, और पब्लिक डेट क्या होती है। ये चीजें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक, थैंक यू क्लासेस, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग पढ़ के आइएगा, सारी चीजें रिवीजन करके आइएगा, बाकी आगे आपको हम समझाएंगे गवर्नमेंट के बजट क्या होते हैं, क्या उनके रिसीट होते हैं, क्या उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी आगे आपको आगे समझ आ जाएगा कि हम डिफेंस सेक्टर में कितना देते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कितना देते हैं, हमारा बजट कितना है। ओवरऑल आप जान लीजिए 42 लाख करोड़ का इस समय हमारा बजट है, 42 पॉइंट कुछ करके है। ठीक, थैंक यू, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। हम्म।